अब बात करते हैं सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। किसकी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूं आपको पता है, वरना 11th क्लास में तो आपने पढ़ा ही था, ठीक है ना। नहीं भी पढ़ा था तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों सबसे पहले आप जरा बात को समझिए, क्या कि यार आपको पता है हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर हम कैश बुक वैश बुक बना रहे होते हैं, है ना। बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं सर? बिजनेस के अंदर हम एक कैश बुक मेंटेन करके चल रहे होते हैं। क्या मेंटेन करके चल रहे होते हैं? कैश बुक मेंटेन करके चल रहे होते हैं, ठीक है जी। जिसके अंदर हम सारी की सारी कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। कैश की और बैंक की ट्रांजेक्शन जो भी होती है वो बिजनेस की सारी इस कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। होती है कि नहीं होती है मेरे बच्चों? सर होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कैश बुक है ना, वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की होती है मेरे बच्चों? एक सिंगल कॉलम टाइप कैश बुक, वन इज सिंगल कॉलम, सेकेंड वन इज डबल कॉलम एंड थर्ड वन इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये 3 टाइप की हमारी कैश बुक होती है मेरे बच्चों। सिंगल कॉलम कैश बुक की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं। याद है आपको? ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। डबल कॉलम कैश बुक की अगर आप बात करोगे तो यहां पर क्या होता है मेरे बच्चों? सर डबल कॉलम अगर कैश बुक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन्स, कैश एंड डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाती हैं। हमें 12th में सिखाया जाता था यार कैश एंड बैंक, जबकि हमारे कॉलेज के एग्जाम में दिखाया जाता है कैश एंड डिस्काउंट, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में कैश एंड डिस्काउंट ही होता है, ठीक है जी। बट कैश एंड बैंक की भी अगर आ जाएगी तो आपको वो भी करनी पड़ेगी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन होती हैं, मतलब तीनों ट्रांजेक्शन आएंगी। तो हमें मान के चलना है कि यार जब भी हमसे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर किसकी बात होगी? कैश बुक की बात होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोले तो बैंक का बैलेंस मैच कर रहे हैं, बैंक का बैलेंस मैच कर रहे हैं। तो कैश बुक की जब भी बात होगी वो बात करेगा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की। कैश बुक का मतलब क्या है यहाँ पर? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इतनी बात समझ आती है सबसे पहले? हाँ जी। अब मेरे बच्चों जरा बात को समझिए, कैश बुक की जब भी बात होगी यहाँ पर क्या होगा? अब आपने अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, ठीक है ना। ऑल बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट बैंक जो है, बैंक also maintained same data, bank also maintained same data in पासबुक। बैंक सेम डाटा मेंटेन करता है मेरे बच्चों पासबुक के अंदर, हाँ जी। या ऐसे लिख लो, सेम डाटा इज ऑल्सो मेंटेन बाय बैंक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और जिसकी कॉपी प्रोवाइड करते हैं उसे पासबुक, ऐसे कर लो। हाँ जी देखो, सेम डाटा is also maintained by bank, same data is also maintained by bank। हाँ जी, सेम डाटा बैंक भी मेंटेन कर रहा है और कॉपी प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, ऐसी कॉपी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, कॉपी प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, कॉपी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, जिसको हम नाम देते हैं क्या मेरे बच्चों? हम बोलते हैं पासबुक, ठीक है जी। पासबुक या फिर कह सकते हो आप बैंक स्टेटमेंट, पासबुक या फिर आप कह सकते हो मेरे बच्चों क्या? बैंक स्टेटमेंट। आज की तादाद तुम्हारी कम है, इससे पता लगता है कि कितने सीरियस हो आप पढ़ाई को लेके। क्यों? स्टार्टिंग में एनर्जी सबकी हाई है, उसके बाद धीरे धीरे सबकी लो है, तो आपके साथ नहीं है, आप वही बच्चे हैं, ठीक है ना। चलिए, राम राम जी, राम राम। तो सेम डाटा बैंक मेंटेन कर रहा है। अब देखो, आपने कैश बुक, आपने बैंक में जो भी कैश डाला उसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। बैंक वाले भी तो सेम डाटा मेंटेन करेंगे, कहीं ना कहीं आप बाद में जाके ना बोलते अगर वो बैंक वाले मेंटेन नहीं करेंगे, यार मेरे बैंक में तो 10 लाख रुपए पड़े थे, आप कह रहे हो सिर्फ 5,000 रुपए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बैंक भी मेंटेन कर रहा है सेम डाटा और उसकी कॉपी प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। पासबुक वैसे किसके लिए बोला जाता है? पासबुक बोला जाता है मेरे बच्चों सेविंग अकाउंट के लिए। 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट के लिए हम पासबुक यूज करते हैं और करंट अकाउंट जो होते हैं उसके लिए हम बैंक स्टेटमेंट यूज करते हैं। बट हमारे क्वेश्चन में इंटरचेंजेबल यूज कर लेते हैं, तो उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यार जरा मेरे को ये बताओ कि यार अगर हम जो कैश रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हम बैंक में जमा करा रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं और सेम डाटा बैंक मेंटेन कर रहा है, तो दोनों के अंदर बैलेंस सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार मैंने जो डाला वो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड करा, तो बैंक के अंदर जो गया, बैंक वाले, बैंक जितना मैंने डाला बैंक को उतना ही मिलेगा, तो सेम डाटा मेंटेन कर रहा है। तो क्या कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम आना चाहिए? हाँ सर, 100% आना चाहिए। बट देयर में बी सम सिचुएशंस, लिए इंपॉर्टेंट है, देयर मे बी सम सिचुएशंस where there may be some situations, maybe some situations in which
सम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक. Some transactions are recorded in cash book, recorded in cash book, but not in passbook, not in passbook, and vice versa. कि कई बार ऐसा होगा कि हमारी कोई कोई ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई है, पासबुक में नहीं हुई है, और पासबुक में रिकॉर्ड हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई है. क्या देखो, कैश बुक है क्या, 3 टाइप की, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम. उसके बाद मैंने ये समझा कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसकी वजह से सम ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई है, पासबुक में नहीं हुई है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई है. अब आप बात को समझो ना, मैंने आपको चेक दिया, आप डालना भूल गए बैंक के अंदर, 5 दिन बाद आपने डाला और बैंक को आपको उसे चेक को क्लियर करने में लगे 3 दिन, तो कहीं ना कहीं 8 दिन का डिफरेंस आ गया. तो ये जो 8 दिन का डिफरेंस आया है, कहीं ना कहीं इसी टाइप से कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता, जिसको हमें यहाँ पर सही करना होता है, मैच करना होता है. ये होता है बीआरएस. अब अगर मैं बीआरएस की बात करूं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बीआरएस के अंदर ये 2-3 पॉइंट बनते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इट इज प्रिपेयर्ड on a particular date, ये बेटा मंथली भी हो सकता है, आप कभी भी बना सकते हैं इसे, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ठीक है ना, कभी भी बना सकते हैं. ज्यादातर हम इसे मंथली बनाते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही बड़े बिजनेसमैन होंगे वो रेगुलर बेसिस पे बना सकते हैं. बट जो बीआरएस है ये पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है. इट इज अ स्टेटमेंट नॉट अकाउंट. बेटा इस पे ये थ्योरी ट्रू फॉल्स पूछा जाता है. इट इज अ स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट. ये एक स्टेटमेंट है बेटा, ये कोई अकाउंट नहीं है और ना ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है. उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर सबसे पहले क्या करना होता है, ट्रांजेक्शंस आर आइडेंटिफाइड. सबसे पहले आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं. ट्रांजेक्शंस are identified which are creating difference between passbook and cash book. Difference between passbook and cash book. Passbook and cash book. हाँ जी, समझ आई बात कि सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजेक्शन को आप आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने का मतलब जो ट्रांजेक्शन डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में, उनको आपको क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है. ठीक है जी. इसके बाद एडजस्टमेंट्स आर मेड. यहां पर हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट that both balances are correct. Both balances are correct at their respective places. Their respective places. हाँ जी, कि यहां पर हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं और ये पता लगाते हैं दोनों बैलेंसेस आपस में सही हैं. ये आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए मैं दिखाता हूं. जैसे कि आपने मेरे बच्चों बैलेंसेस पर कैश बुक से स्टार्ट करा, ठीक है. यहां पर आपको बैलेंसेस पर कैश बुक गिवन था, कोई बैलेंस था आपका, इसके अंदर आपने चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड वाली एंट्री थी, जो भी बट नॉट क्लियर्ड या जो भी डिपॉजिटेड था, जिसकी वजह से बेसिकली डिफरेंस आ रहा था, उनको जो भी प्लस माइनस करना था, आपने प्लस माइनस जो भी करना था वो आपने कर दिया, ऐड करना था ऐड कर दिया, और उसके बाद कुछ बैलेंसेस आ गया. तो हम देखते हैं कि यार ये जो ट्रांजैक्शंस हमने आइडेंटिफाई करी है, अगर हम इनको एडजस्ट करते हैं उस बैलेंस के अंदर, तो क्या वही बैलेंस आ रहा है जो हमें पासबुक का बैलेंस दिख रहा है, कैश बुक का. यहां पर हमें कभी भी मकसद ये नहीं होता निकालना कि कैश बुक का बैलेंस सही है या पासबुक का सही है. ये हम समझने के लिए करते हैं, बट बात को समझो. ये सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है कैश बुक का और पासबुक का. उसके बाद आप
ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होता क्या है, कैश बुक के अंदर ही आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप एज अ कस्टमर आपके पास क्या है, कैश बुक है। पासबुक किसके पास है, पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक मेंटेन कर रहा है, बैंक मेंटेन कर रहा है ना, तो आप उसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकते हैं। आप किस में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में चेंज कर सकते हैं। तो आप जनरली क्या करते हैं, आप कैश बुक से कहानी चालू करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट आपको पता लगी यार ये डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, उनका आप एडजस्टमेंट देखते हैं और देखते हैं कि अब बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है, तो इससे आपको पता लग जाता है कि हाँ यार इन ट्रांजेक्शन के अलावा बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, मेरा अकाउंटेंट भाई साहब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बात समझ आती है कि नहीं आती है? सबसे पहले बताओ, यहां पर ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करी जाती है और उनको एडजस्ट करा जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि दोनों बैलेंसेस, यानी कि पासबुक का बैलेंस हो या कैश बुक का बैलेंस हो, आपस में अपनी अपनी जगह सही है। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांजैक्शंस हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। मेरे को पता है आसान चैप्टर है यार बहुत ज्यादा, बट ठीक है करना तो पड़ेगा। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट दैट बोथ बैलेंसेस आर करेक्ट एट द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। बेटा आप जब तक यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तब तक हमारा इंटरेस्ट कैसे मानेगा, जरा ये बता दो। उसके अलावा बेटा आपको पता है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जरा इसको ध्यान से समझना, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश आपने डिपॉजिट कर रहे हो बैंक के अंदर, कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में। अब मेरे बच्चों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हो क्या रहा है, जरा समझिए। आपका कैश आपने बैंक में जमा करा दिया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सर मेरा ना बैंक बैलेंस बढ़ गया है। कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। हाँ जी सर बैंक बैलेंस बढ़ गया। आपके लिए बैंक बैलेंस क्या है, एक एसेट है सर। तो आप क्या करते हैं, एसेट जब भी बढ़ता है तो सर अगर एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। अब बैंक बैलेंस बढ़ा है, ये आप कहाँ लिख रहे हो, ये हम लिख रहे हैं सर कैश बुक में। तो कैश बुक भी डेबिट हो जाएगी कि नहीं होगी। अगर आप कैश डिपॉजिट करोगे मेरे बच्चों बैंक में, तो उससे क्या हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक हमारे लिए क्या है, एक तरह से एसेट है। बैंक बैलेंस ये जो है हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सर अपनी कैश बुक में। तो कैश बुक भी डेबिट बनती है कि नहीं बनती है। अब दूसरी पॉइंट ऑफ समझो, आपने कैश डिपॉजिट करा बैंक में, आपका चलो ठीक है आपका एसेट बढ़ गया। बट अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं बैंक का, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, उसका भी तो सोचेगा कोई भाई, नहीं सोचेगा। तो यार आपका एसेट बड़ा है, बट बैंक आपने ये पैसे जाके बैंक में जमा करा दिए। बैंक वाले को बोला कि यार ये पैसे रख लो, ये मैं जब मन करेगा मैं ले लूंगा। बैंक वालों ने कहा अच्छा ठीक है हम आपके बिहाफ पे पैसे ले लेते हैं। अब बेटा आपके बिहाफ पे अगर उन्होंने पैसे ले लिए, तो आप जरा बात समझो, जब तक आप वो पैसे आप एक तो उनसे कभी मांग सकते हो, कभी भी ले सकते हो उनसे, तो कहीं ना कहीं जो पैसे आपने बैंक में डाले हैं, बैंक वालों के सर पे एक लायबिलिटी खड़ी हो गई है कि नहीं हुई है, बैंक वालों के सर पे लायबिलिटी खड़ी हो गई है नहीं हुई है। हाँ जी सर हो गई है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करेगा, एक लायबिलिटी का काम करेगा। तो इसलिए जब भी आप कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो क्या होता है, बैलेंस क्रेडिटेड आता है सर। जब भी आप बेटा याद करो, जब भी आप अपने घर वालों के अकाउंट में पैसे जमा कराते थे, क्रेडिट लिखा आता था। वो क्रेडिट इसलिए लिखा आता था क्योंकि बैंक अपने पॉइंट से बता रहा है कि भाई साहब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है, आपका एसेट बढ़ा है, वो आपकी हेडेक है। मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा तो मैं अपने पॉइंट से करूंगा ना, आपके पॉइंट ऑफ से करूंगा, अपने पॉइंट से करूंगा सर। तो वैसे ही यहां पर ये हाल है सेम, कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश बुक बढ़ रही है इसलिए मैं कैश बुक को डेबिट कर रहा हूं, बट पासबुक के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि वो अमाउंट बैंक रिकॉर्ड कर रहा है। बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेगा, तो इसलिए उसने लायबिलिटी बढ़ाई है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट से बढ़ती है, इसलिए क्रेडिट होता है। बताओ हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए जी। हाँ जी सर। इसलिए चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो इसे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैश बुक डेबिटेड, पासबुक क्रेडिटेड, सब कुछ ए टू जेड। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिलीव मी, क्वेश्चन बहुत मजेदार करने वाले हैं आज हम। चलिए, तो कैश बुक इज डेबिटेड। सबसे पहले कैश बुक इज डेबिटेड। कैश बुक इज डेबिटेड का मतलब मेरे बच्चों, सर कैश बुक इज डेबिटेड का मतलब है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सिंपल सीधी बात, एसेट बढ़ रहा है क्योंकि। ठीक है जी। पासबुक इज क्रेडिटेड का मतलब, सर पासबुक इज क्रेडिटेड का मतलब ही तो यही हुआ है। पासबुक इज क्रेडिटेड का मतलब भी तो यही हुआ है कि बैंक की लायबिलिटी बढ़ी है। तो हमारा तो बैंक बैलेंस बढ़ा है ना सर, सिंपल सीधी बात है। हाँ कि ना, कि हाँ सर हमारा तो बैंक बैलेंस बढ़ा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है वहां पर भी। कैश बुक इज क्रेडिट का मतलब क्या है फिर मेरे बच्चों, सर कैश बुक इज क्रेडिटेड का मतलब है क्या, बताओ। हाँ जी, कैश बुक इज क्रेडिटेड, कैश बुक क्रेडिट होगी यानी कि बैंक से पैसे कम हुए, कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस कम हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे बच्चों, बैंक बैलेंस कम हो गया है सर 100%। पासबुक इज क्रेडिटेड का मतलब, पासबुक इज डेबिटेड का मतलब, पासबुक इज डेबिटेड, तो सर पासबुक डेबिट हो रही है। पासबुक डेबिट हो रही का मतलब क्या है, बैंक बैलेंस कम हो गया है सर, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बैंक बैलेंस कम हो गया है। डन है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए क्या, पासबुक डेबिट का मतलब सर बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ऐसे कर देता हूं, देखो
बैंक बैलेंस कम हो रहा है। पासबुक क्रेडिट का मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। कैश बुक डेबिट का मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एंड कैश बुक क्रेडिट का मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है। बताओ हाँ कि ना। समरी भी बन गई आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी। उसके बाद मेरे बच्चे आ जाओ जरा। हाँ जी, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ जी, बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट किसके इक्वल हो? अब देखो कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोले तो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोले तो सर फेवरेबल बैलेंस, ये किसके इक्वल होगा सर? ये इक्वल होगा बैलेंस एज पर पासबुक के, बैलेंस एज पर पासबुक के। कौन से बैलेंस के इक्वल होगा सर? क्रेडिट बैलेंस के, क्योंकि कैश बुक का डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट। ठीक है जी, और इन दोनों का मतलब फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। बताओ हाँ कि ना, इज इट क्लियर और नॉट? इसके अलावा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस। हाँ जी, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट इज इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। ठीक है जी, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू पासबुक का डेबिट बैलेंस, और ये दोनों का मतलब है अनफेवरेबल बैलेंस। अब सर ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा पढ़ चुके वैसे तो, और फिर भी बता देते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस, देखो जरा बात को समझो। क्या हमारे जो करंट अकाउंट होता है ना बेटा, करंट अकाउंट के अंदर हमारे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्रॉन फैसिलिटी मिलती है। क्या मिलती है? ओवरड्रॉन फैसिलिटी, ओवरड्रॉन फैसिलिटी। समझे कि हमने जितना पैसा डाला नहीं उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। अब उससे ज्यादा निकाल देंगे तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को ही पासबुक का डेबिट बैलेंस या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है आप? इसके अलावा मेरे बच्चों आपको 3 टाइप के बैलेंसेस होते हैं। कौन से 3 टाइप के? देखो 3 टाइप के एरर होते हैं। कंसेप्ट कराने के बाद अब क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, डोंट वरी। 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। चलो उससे पहले वाला कंसेप्ट तो कर लो। अब देखो बीआरएस बनाते समय ना आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। क्या? इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, बैलेंस एज पर कैश बुक is given, then we have to find out balance as per passbook, find out balance as per passbook as per passbook. If balance as per cash book is given, then we have to find out balance as per passbook and vice versa, है ना? एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक पे जाना है, और कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक पे जाना है। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा मेरे बच्चे दूसरा क्या होता है? whatever we have to find out, whatever we have to find out, assume it to be correct, assume it to be correct। मतलब सर देखो यहां पर कॉमा लगा के फिर देखो कि जो भी आपको निकालना है ना उसको सही मान के एडजस्टमेंट करनी है। ये नहीं कि अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो पासबुक को सही मान के सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी है। अब इसमें मैं क्वेश्चन करने आ रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। क्या कहां बढ़ रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, 3 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं बेसिकली। आपको एडजस्टेड कैश बुक भी बता देता ना, ये रिवीजन करा दी पहले थोड़ी सी कंसेप्ट की, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। कौन से 3 टाइप के एरर होते हैं मेरे बच्चों? सर फर्स्ट इज एरर्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि
चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक इश्यू बट नॉट क्लियर्ड, या फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है जी। तो ये होते हैं हमारे कौन से सर, ये होते हैं एरर्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। चेक इश्यू कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ, तो ये होते हैं हमारे टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। एरर्स बाय बैंक, एरर्स बाय बैंक, बैंक ने गलती से कर दिया, जैसे कि बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट बाय, बैंक क्रेडिटेड अमाउंट रॉन्गली, अमाउंट रॉन्गली। ठीक है जी। बैंक रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन ट्वाइस, बैंक लिखा है जब बैंक से एरर हुआ है, ट्रांजेक्शन ट्वाइस। तो ये है मेरे बच्चों कौन से एरर, बैंक के द्वारा एरर। जो बैंक के द्वारा एरर होंगे वो एरर्स बाय बैंक लाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा एरर्स बाय क्लाइंट और कस्टमर्स, एरर्स बाय क्लाइंट्स और वी कैन से कस्टमर्स। तो एरर्स बाय क्लाइंट और कस्टमर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बेटा यहां पर सारे के सारे एरर्स आ जाएंगे, जैसे कि अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। इसके अलावा मेरे बच्चे कौन सा, इसके अलावा मेरे बच्चे क्या, हाँ जी, ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड। बेटा सारे के सारे यार अब यहां पर ही आएंगे। आपको अब आपको लगता है कि यार जैसे आप कई बार क्या होता है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया बट नो इंटीमेशन रिसीव, आपको लगता है बैंक की गलती है, मैं बताना चाहिए था, जबकि ये गलती आपकी है। क्यों? आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके टाइमली बेसिस पे पासबुक के अंदर एंट्री करें, तो वो भी आपका कौन सा एरर आता है, एरर बाय क्लाइंट एंड कस्टमर। अब आपको समझना है एडजस्टेड कैशबुक के केस में ये दो एरर तो आप कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, बीआरएस में। ठीक है जी। और साथ ही साथ एरर्स बाय क्लाइंट और कस्टमर वाले जो एरर्स होते हैं ये रिकॉर्ड करे जाते हैं कहां पर मेरे बच्चों, ये रिकॉर्ड करे जाते हैं सर हमारे कहां पर, एडजस्टेड कैश बुक। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आपका दिसंबर 2023 क्लियर करा के ही रहेंगे, अगर आप सच्ची में दिल से करना चाहते हैं तो। अगर आपने अभी तक परफेक्ट रिवीजन बुक नहीं ली है तो बेटा आप ऐसे उसका जो हार्ड कॉपी है वो तो खत्म हो चुकी है, बट ई बुक्स हमने आपके लिए अवेलेबल कर दी है। जैसे कि आपकी डिमांड थी कि सर हम ले नहीं पाए, ये हो गया वो हो गया, हमेशा की तरह आप जो ड्रामे कर रहे थे, बट इस बार हमने ई बुक्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ई बुक्स दे दी हैं, तो उनको आप ले सकते हैं। 198 रुपीज़ की आपको ई बुक मिल रही है परफेक्ट रिवीजन की, जिसके अंदर आपको चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो आप परफेक्ट रिवीजन बुक ले सकते हैं, उसकी ई बुक। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो उसकी परफेक्ट प्रैक्टिस की ई बुक ले सकते हैं, जिसकी आपको क्वेश्चन रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जैसे अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिल जाती है उसकी 2 to 5 रुपीज़ के अंदर, जिसके अंदर आपको 342 रुपीज़ के अंदर, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। क्लियर है? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। तो बैंक रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है, बट स्टिल आपको करने में मज़ा आएगा फिर भी। चलिए तो देखो, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल आउटसाइड लिमिट। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, और इसमें क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। ठीक है सर, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे हम। हाँ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। ठीक है जी, क्लियर है? सबसे पहले ये उसके बाद देखो सबसे पहले आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो आप यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप ढंग से करें तो।
आपको वैसे फुल फॉर्म लिखनी है तो मैं भी आपको फुल फॉर्म लिख के दिखाता हूँ। चलो, तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना गिवन है मेरे बच्चों? सर बैलेंस एज पर कैश बुक अगर हम देखें तो 2,40,000 गिवन है। तो बेटा कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस है, तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस मान के चलेंगे, तो पॉजिटिव मतलब डेबिट साइड, तो 2,40,000 बैलेंस गिवन है हमें। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू ₹36,000। चेक इशू कर दिए बट प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। अब देखो ये थी कैश बुक और ये थी पासबुक। चेक इशू कर दिए बट प्रेजेंट नहीं हुए। अब मेरी बात को समझना जरा, ये हमारी कैश बुक, ये मेरी पासबुक। अब मैंने चेक इशू करे, मैंने सोचा यार मैंने इसको कस्टमर को चेक दे दिए हैं, ये मेरे बैंक से पैसे निकाल ही लेगा, बैंक में पैसे छोड़ेगा थोड़ा ना। तो कैश बुक के अंदर मैंने अपना बैलेंस कम कर दिया 1,36,000 का, बट चेक अभी वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो बैंक वालों को सपने थोड़ा आ रहे, तो पासबुक यहीं की यहीं है, कैश बुक कम हो गई है। अब मैंने आपको बताया था वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट एज्यूम इट टू बी करेक्ट, पासबुक को सही मानना है, ठीक है ना। पासबुक को सही मानना है तो पासबुक तो हिलेगी नहीं अपनी जगह से, कैश बुक को ठीक करना पड़ेगा, तो कैश बुक को ऊपर लाना पड़ेगा, तो यानी कि ऐड करना पड़ेगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि चेक इशू करा, चेक इशू करा तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बट हमें मान के चलना होता है कि आपस में दोनों का बैलेंस सेम था उससे पहले। पासबुक का बैलेंस यही है, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अब मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको? सर पासबुक को सही मानना है तो यहां से यहां जाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000, तो ऐड करना पड़ेगा हमें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सिर्फ और सिर्फ ही एडलेस की कहानी है और कुछ नहीं है, बट नॉट प्रेजेंटेड कितना? 1,36,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो आपने क्या करा? ऐड कर दिया 1,36,000। क्लियर है? उसके बाद मेरे बच्चे दोबारा देखो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अब इस बार चेक डिपॉजिट कर दिए। अब चेक डिपॉजिट करें, आपने कहा यार मैंने चेक डिपॉजिट कर ही दिया, बैंक वाले बैलेंस बढ़ा देंगे। ठीक है जी, आपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बढ़ा दिया जी, बढ़ा दिया सर, बढ़ा दिया, बट पासबुक में अभी तक बैलेंस क्लियर ही नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं है, पासबुक का बैलेंस अभी तक कम ही है। अब आपको किसको सही मानना है? सर हम तो पासबुक को सही मान के एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने एक लाइन बताई थी वट एवर वी हैव टू फाइंड आउट एज्यूम इट टू बी करेक्ट। तो मेरे बच्चों पासबुक को सही मानना है, तो पासबुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक का बैलेंस यहां से यहां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर माइनस करना पड़ेगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 90,000, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड क्या करें? 90,000 माइनस साइड पे लिख दो सर, बस आसान है ना। चलिए क्लियर है? क्लियर और नॉट? उसके बाद बेटा बैंक चार्जेस अमाउंट टू ₹300, बैंक ने चार्ज लगा दिया 300 रुपए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार बैंक ने चार्ज लगाया, बैंक आपसे पैसे लेगा कुछ ना कुछ, यार आपको इतनी सारी सर्विसेज देता है तो बैंक उसके ईयरली चार्जेस काटता है ना। तो बैंक ने चार्ज लगाया, अब बैंक ने चार्ज लगाया तो उन्होंने क्या कर, वो सीधा आपसे ना आगे पूछते नहीं है करे ना करे, तो सीधा आपके पासबुक का बैलेंस कम कर देते हैं। तो मेरे बच्चों पासबुक का बैलेंस कम हो गया, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, अगर होती तो यहाँ पर ये आइटम लिखी नहीं होती। तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में हमें कुछ पता ही नहीं अभी तक। सही किसको मानना है मेरे बच्चे? सर सही तो पासबुक को ही मानना है। तो पासबुक को अगर सही मानना है तो कैश बुक का बैलेंस यहां से यहां लाने के लिए क्या करूं? सर माइनस करता हूं। तो बैंक चार्जेस की वजह से आपको 300 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो बैंक चार्जेस क्या करें? 300 रुपए माइनस कर दें। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? यस सर। उसके बाद मेरे बच्चों सर, उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू ₹1250, अमाउंट बैंक ने क्रेडिट दे दिया। बेटा बैंक ने क्रेडिट दे दिया का मतलब क्या होता है? सर बैंक ने क्रेडिट दे दिया मतलब पासबुक हमारा क्रेडिट कर दिया, पासबुक क्रेडिट कर दी मतलब सर बैंक वालों की लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि बैंक वालों ने हमें पैसे दिए हैं, क्योंकि पासबुक क्रेडिट का मतलब है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो मेरे बच्चे बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, आपने यार पैसे ज्यादा रखे होंगे ठीक है ना, इंटरेस्ट मिल गया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, बट कैश बुक का बैलेंस यहीं का यहीं है। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया बट कैश बुक का बैलेंस यहीं का यहीं है। अब सही मानना है इसको पासबुक को, तो कैश बुक के बैलेंस से पासबुक पे आने के लिए क्या करूं? सर ऐड कर दो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक हाउ मच? 1250 सर, जो कि हम कर देंगे ऐड। क्लियर है और नॉट? 100% क्लियर होना चाहिए बेटा, बस जरा आंसर दे दिया करो यार, ऐसे बैठे हो जैसे कुछ समझ ना आ रहा हो, और इतना आसान चैप्टर यार ये भी नहीं समझ आ रहा तो फिर क्या ही बताऊं तुम्हें, हैं? चलो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि यार किस साइड का बैलेंस ज्यादा है।
मेरे को तो भाई सब पैसे पॉजिटिव साइड का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, तो पॉजिटिव साइड का अगर बैलेंस देखें तो 2,40,000 प्लस में 1,36,000 प्लस में 1250, दैट्स कम आउट टू बी 3,77,250, 3,77,250 में से माइनस कर दो आप, क्या माइनस कर देंगे 90,300, तो 90,300 माइनस करते हैं तो आ जाता है 2,86,950। अब मेरे बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था, तो क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, ठीक है जी। आप कहेंगे सर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं ये बोलता हूँ भाई साहब पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा था, पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा तो आपका पॉजिटिव बैलेंस आएगा, और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस। ऐसे करना है आपको हमेशा, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए, ठीक है ना। कई बार ऊपर नीचे भी चीजें हो जाती हैं, तो वहां पर आप अटक सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो। और देखो क्वेश्चन में भी गिवन था कि बैलेंस एज पर पासबुक इज 2,86,950, जो हमारा भी आ गया है, इसका मतलब हमने बिल्कुल क्वेश्चन ठीक करा है, बिना किसी गड़बड़ के करा है। जे वाला क्वेश्चन देखें, चलो देखते हैं सर, अब आप कह ही रहे हो तो चलिए भाई पहले फॉर्मेट बना लेते हैं भाई साहब सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी। चलिए अब देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो बेटा ऑन 31 मार्च 2010 बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,50,000 टू अ क्रेडिट। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है, हमें कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है 1,50,000 का, वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 1,12,050, और कैश बुक का बैलेंस है 1,12,050 रुपए। अब सर यहाँ तो हमें दोनों बैलेंस दे दिए, तो हम किससे स्टार्ट करें बेटा, जिससे मन करे उससे स्टार्ट करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी ठीक है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी हैज सर्टेन द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ डिफरेंस। जब स्क्रूटनी होती है, यानी कि जब चेकिंग होती है, जब ऑडिट होता है, तो कुछ फॉलोइंग डिफरेंस निकल के आते हैं कि भाई इन वजह से आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। तो जरा देखते हैं क्या वजह है। ठीक है जी, सबसे पहले हमें एक कहानी चालू करनी है, तो यार हम चालू करते हैं बैंक पासबुक से चालू करते हैं, चलो इस बार। ठीक है जी, तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का बेटा क्रेडिट बैलेंस है 1,50,000। क्रेडिट बैलेंस बोले तो पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव बोल रहा हूँ और किधर लिख रहा हूँ, नेगेटिव साइड, तो 1,50,000, हाँ कि ना, हाँ जी सर। अब आ जाओ जरा एक एक करके। आप शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कोई इशू नहीं है सर। तो देखो वही बात है दोबारा से, जे हमारी पासबुक, जे हमारी कैश बुक। अब जरा समझो भाई साहब, इस बार तुमने कहानी कहां से चालू करी है, पासबुक से चालू करी है, तो कैश बुक को सही मान के सारी की सारी एडजस्टमेंट होंगी ना बाबा, हाँ जी सर होंगी। अब चेक इशू करेगा 80,000 रुपए के, चेक इशू करे तो चेक इशू करे होंगे, तो भाई साहब आपने 80,000 रुपए कैश बुक से कम कर दिए थे। मैंने कहा सर ठीक है, मैंने 80,000 रुपए चेक इशू कर दिए, बट सिर्फ और सिर्फ 32,000 के चेक प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए। तो बैंक में से कितने बैलेंस कम हुआ सर, बैंक में से कम हुआ सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपए का बैलेंस, हाँ कि ना। अब सही किसको मानना है वो छोड़ो, पहले ये बताओ कैश बुक पहले बताओ कैश बुक का बैलेंस यहाँ है, पासबुक का यहाँ है ना, हाँ कि ना। सही किसको मानना था, कैश बुक, कैश बुक यहाँ है। तो भाई साहब जिसको सही मानना हो उसको अपनी जगह से छेड़ना नहीं है, आप छेड़ना किसको है, पासबुक को। तो यार ये यहाँ है, ये यहाँ है, कैश बुक को सही मानना है तो ये तो कैश बुक तो ही लेगी नहीं, तो पासबुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा सर, 80,000 और 32,000 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 48,000। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों आपको 48,000 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए। यस सर। तो चेक, हाँ जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड माइनस करेंगे हम, ठीक है जी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड
नॉट प्रेजेंटेड, माइनस कर देंगे आप 48,000। माइनस साइड पे लिखना और कुछ नहीं करना तुम्हें यार, और कुछ नहीं सोचना, बस और सिर्फ जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे, ठीक है? क्लियर? यस सर। सेशन को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा यार, ऐसे कैसे मजा आएगा। उसके बाद शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। इन्हें बेटा एक 5,000 रुपये का चेक रिसीव हुआ, उन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, भाई साहब बड़े समझदार हैं, बट बैंक में नहीं जमा करा है। बैंक वाले को सपने आ रहे हैं कि भाई साहब आपके पास चेक पड़ा है, आप डालोगे आपका बैलेंस बढ़ेगा, है नहीं सर। चेक आया और आपने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक मतलब आपने कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम बढ़ा दिया कि यार ये चेक मैं बैंक में डालूंगा या डालूंगी और मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। बट भाई साहब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, आपने चेक बैंक में ही डिपॉजिट नहीं करा, तो पासबुक का कैसे बैलेंस बढ़ जाएगा अपने आप? अरे नहीं बढ़ सकता सर। तो अब जरा बात को समझो, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक को सही मानना है, पासबुक का बैलेंस यहाँ है, यहाँ से आ जाने के लिए ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा सर? 5,000। चेक नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, है ना? check not deposited in bank, check not deposited in bank, am I right? हाँ जी सर। तो 5,000 ऐड कर दे, क्योंकि कैश बुक में बढ़ा रखा था ना भाई, इसलिए। क्लियर? हाँ जी। A check of ₹22,000 deposited by her has not been cleared yet. एक चेक नम्रता जी ने 22,000 रुपए का चेक डिपॉजिट कर दिया था बैंक में, बट वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो चेक था 22,000 रुपए का जो डिपॉजिट कर दिया था, बट वो क्लियर नहीं हुआ है। ओके सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये पासबुक की कैश बुक, चेक डिपॉजिट कर दिया था, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया था नम्रता जी ने 22,000 रुपए से। हाँ जी सर, बट यार वो अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस तो यही है। हमें सही किसको मानना है सर? कैश बुक को सही मानना है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया ना, तो तुम्हें भी बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड यहां पर बढ़ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ किसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है भाई? जिसका बैलेंस निकाल रहे हो ना, उसको सही मान के एडजस्टमेंट होनी है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ऐड हो जाएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ऐड हो जाएगा सर। कितना? 22,000 का। क्लियर है? 100%? यहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी बच्चे को? ना सर, नॉट एट ऑल। उसके बाद मेरे बच्चे, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,700, हाँ जी, इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बकेट। तो इन्होंने 15,700 रुपए अपने बैंक में जमा करा दिए, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए यानी कि 15,700 रुपए बैंक की पासबुक में ऐड हो गए, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो देखो होना क्या है, ये पासबुक थी, कैश बुक थी, 15,700 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। यार आपने यहाँ पर कैश डिपॉजिट करा है, ये बात का ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है यहाँ पर कई बार। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बट कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो कैश बुक का बैलेंस यही है। सही किसको मानना है हमें तो वो देखना है सर। सही तो हमारी कैश बुक को मानना है, तो पासबुक का बैलेंस यहाँ है, कैश बुक का यहाँ है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करूँ? माइनस कर दो सर। कितना सर? ये माइनस करना है 15,700। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो चेक डिपॉजिटेड या कैश डिपॉजिट था, चेक डिपॉजिट था, अमाउंट डिपॉजिटेड लिख लो ना, ये कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है जी, इन कैश बुक 15,700 माइनस साइड पे लिख दो भाई साहब, और कुछ नहीं। क्लियर है बेटा? यहां पर नरेशन कैसे लिखोगे यार, जरा ये भी बता दो मेरे को। बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट 1,500। अब बैंक ने बेटा इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, अब बेटा बैंक इंटरेस्ट देगा। देखो अब जरा ध्यान से अब खुद से करने की कोशिश करो, अब विदाउट एरोस। आपको सही किसको मानना है सर? कैश बुक को। बैंक ने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस तो कम है। हमें सही तो कैश बुक का मानना है, कैश बुक का कम है तो आपको भी कम करना पड़ेगा बैंक इंटरेस्ट की वजह से। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? भाई देख लो, वरना पासबुक थी, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया इंटरेस्ट की वजह से 1,500 रुपए से, बट कैश बुक का बैलेंस तो नहीं बढ़ा। हमें तो कैश बुक को सही मानना है, तो हमें क्या करना पड़ा? माइनस करना पड़ा। ऐसे ही बैंक के चार्जेस कितने थे? 250 के। तो बैंक ने क्या करा होगा सर? बैंक ने 250 काट दिए, बट कैश बुक के अंदर नहीं कटे, तो हमें सही तो कैश बुक को मानना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? ऐड करना पड़ेगा।
तो बैंक चार्जेस के 250 ऐड और इंटरेस्ट के 1500 माइनस, है ना। बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट 1500 माइनस करने पड़ेंगे, अलग अलग करने हैं, जो आप पूछ रहे हैं ना कंबाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, 1500 माइनस करने पड़ेंगे एंड बैंक चार्जेस 250 ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है और नॉट है? हाँ जी सर। अब आपको देखना है सही किसको मानना है सबसे पहले। हाँ, अब देखना है सबसे पहले किस साइड का बैलेंस सबसे ज्यादा आ रहा है। तो मेरे बच्चों पॉजिटिव बैलेंस सबसे ज्यादा आ रहा है ना, प्लस आइटम्स कितना आ रहा है देखते हैं सर। तो सर 1,50,000 प्लस में 5,000 प्लस में 22,000 प्लस में 250, देन दैट्स कम आउट टू बी 1,77,250, 1,77,250। उसके बाद 1,77,250 में से माइनस कर दीजिए कितना, 48,000 माइनस कर दीजिए 15,700 माइनस कर दीजिए 1,500, कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा 1,12,050 और यही तो आना था हमारा। बताओ जरा, कहानी यही से तो चालू हुई थी, वो यही तो कह रहा था। हाँ जी, तो देखो पासबुक से चालू करा था, तो बैलेंस एज पर कैश बुक पे आ गए हैं और बैलेंस एज पर कैश बुक के अंदर, हाँ जी, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस था, तो सॉरी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस था, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ गया। क्यों? पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा था ना सर, इसलिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ओवरड्राफ्ट वाला केस आ गया। The following particulars ascertain the balance that would appear in the bank passbook on 1st December 31st December 2020। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन है आपको बैंक पासबुक के, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है 31 दिसंबर को। तो बेटा आपको सबसे पहले ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बट कैश बुक का गिवन है, ठीक है जी। अब आपको लगता है यार कैश ओवरड्राफ्ट है तो क्या करें क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, जैसा आप अभी तक कर रहे थे वैसे ही करना है। मतलब सर, मतलब बेटा प्लस आइटम माइनस आइटम आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप कर रहे थे आपको वैसे ही करना है। सिर्फ और सिर्फ जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना वो नेगेटिव बैलेंस है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, है ना, तो उसे माइनस साइड पे लिख देना और कुछ नहीं करना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हाँ जी, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, हाँ जी यही था। उसके बाद बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक कितना था सर? 6,340 था। ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोले तो नेगेटिव बैलेंस, तो नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस साइड पे लिख दो, या तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दो, या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक और कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी सर, अब बाकी चीजें एकदम नॉर्मल रहेंगी। देखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 2010 31 दिसंबर इज एंटर्ड इन पासबुक। देखो इंटरेस्ट था ओवरड्राफ्ट का, अब बेटा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपने क्या रखा है, बैंक ने आपको फैसिलिटी दे रखी है, तो बैंक आपको इसका इंटरेस्ट देगा कि लेगा? सर ऑब्वियसली बात है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है तो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। हाँ जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक वालों ने आपसे इंटरेस्ट काटा होगा। अब यहाँ पर हम कैश बुक से कहानी चालू कर रहे हैं, यानी कि पासबुक को सही मान के सारी की सारी एडजस्टमेंट होने वाली है। हाँ जी सर, पासबुक को सही मान के सारी की सारी एडजस्टमेंट होने वाली है। अब हो क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है 6 महीने का 160 का, तो बैंक वालों ने आपसे 160 रुपीज काट लिए हैं। काट लिए कि नहीं काट लिए? हाँ जी सर काट लिए हैं, और यही तो बोला है इज एंटर्ड इन पासबुक, तो पासबुक में 160 रुपीज माइनस हो चुके हैं, बट कैश बुक का बैलेंस तो यही का यही है। सही किसको मानना है? पासबुक को सही मानना है। पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक का बैलेंस भी कम कर दें। हाँ जी सर, कितना? 160 रुपीज माइनस कर दीजिए सर, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे, ऑन ओवरड्राफ्ट कितना बेटा? 160 रुपीज माइनस साइड पे लिख देंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं सर, नॉट एट ऑल। आफ्टर दैट मेरे बच्चे, बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली।
बैंक ने चार्ज करे 400 रुपए जो डेबिट करेगा पासबुक में। अच्छा, बैंक ने चार्ज करे 400 रुपए जो डेबिट करेगा पासबुक में। बैंक ने चार्ज करे मतलब सर फिर वही बात, बैंक ने चार्ज करे हैं तो बैलेंस कम कर दिया 400 रुपए, बट कैश बुक का बैलेंस तो यही है। हमें सही किसको मानना है सर? सही मानना है पासबुक को। पासबुक का बैलेंस कम हो गया तो कैश बुक का बैलेंस भी कम कर दो 400 रुपए से। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। हाँ जी, 400 रुपए ये भी माइनस कर दे सर। हाँ जी सर 100% कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पक्का जी 100% सर। आगे देखते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड। चेक इशू कर दिए गए हैं बट कैश नहीं हुए प्रायर टू 31 दिसंबर। बट नॉट कैश का मतलब है कि चेक इशू तो कर दिए गए हैं बट प्रेजेंट नहीं हुए भाई पेमेंट के लिए, उनके बदले कैश नहीं मिला अभी किसी को, तो चेक इशू हो गए हैं। हाँ जी सर, तो चेक इशू हो गए हैं। जब चेक इशू करे थे हमने सोचा यार जब चेक इशू कर दिए तो सामने वाले अकाउंट में पैसे थोड़ा छोड़ेंगे, तो आपने हाथ के हाथ अपना कैश बुक का बैलेंस 11,68,000 कम कर दिया था। बट पासबुक का बैलेंस तो बेटा अभी का भी यही है, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया बट पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ है। हमें सही तो पासबुक का मानना था, तो पासबुक का अगर यहाँ पर है तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर देंगे कितना 11,68,000। ठीक है जी, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, या चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। कैश बुक में माइनस हो गया है बट पासबुक में तो नहीं हुआ था, तो ऐड करना पड़ेगा 11,68,000। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद भाई सर, उसके बाद चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर। चेक्स आपने पे करे बैंक में। चेक्स पे करने का मतलब है चेक डिपॉजिट करे हैं बैंक में बट अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो मेरे बच्चों चेक डिपॉजिट करे हैं बैंक में बट क्लियर नहीं हुए, तो भाई चेक डिपॉजिट करोगे तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया आपने, यार मैंने चेक अपने बैंक में डाल दिए हैं, मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है जी, बट पासबुक में अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुए, तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा नहीं। कैश बुक का यहाँ है, पासबुक का बैलेंस कम है, हमें सही किसको मानना है? पासबुक को। तो माइनस करना पड़ेगा कि चेक्स पेड बट नॉट क्लियर्ड 22,17,000। चेक्स पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, तो माइनस कर देंगे आप 22,17,000। क्लियर है और नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? हैगा सर 100% है। उसके बाद बेटा सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 12 लाख रुपीस। तो इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला था, ठीक है जी, वो पासबुक में क्रेडिट हो रखा है। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या है? यार आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, आपने बैंक वालों को बोला कि बार इस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा ना वो आप खुद ही रिसीव कर लेना, मेरा बैंक बढ़ा देना। उन्होंने कहा ठीक है यार हम कर देंगे आपके बिहाफ पे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इंटरेस्ट आया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, बट भाई साहब तुम अनजान इस बात से कि यार मेरा पैसा आना था, मेरा पैसा आना था, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया बट कैश बुक का नहीं बढ़ा है। सही तो पासबुक का ही मानना है, तो आप क्या करोगे? ऐड कर देंगे सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के 12 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने मेरे बच्चों? 12 लाख रुपए ऐड कर देंगे आप। डन है? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बात की किसी बच्चे को? नहीं सर। अब मेरे को ना पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं एक बार करके। पॉजिटिव बैलेंस अगर हम देखेंगे तो मेरे बच्चों 11,68,000 प्लस में 12 लाख, तो 23,68,000। 23,68,000 में से माइनस कर देंगे आप कितना? 6,340 माइनस करेंगे 160 माइनस करेंगे 400 माइनस करेंगे 22,17,000, तो आ गया 1,44,100। 1,44,100। अब देखो ऐसा नहीं है कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट था तो पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट आएगा, नहीं भाई साहब। कैश बुक के बैलेंस से चालू करा था, पासबुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे सबसे पहले। तो बैलेंस एज पर पासबुक। और मेरे बच्चों दूसरी बात क्या कि क्या आपका पॉजिटिव साइड का टोटल ज्यादा था तो आपका पॉजिटिव बैलेंस आया है,
और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस बोले तो क्रेडिट बैलेंस आया है। बोलो क्लियर है एकदम या नहीं है? हाँ जी बेटा पंकज सिंह जी 100% इनफ है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बीआरएस आता है ना तो आपके लिए 100% इनफ है, ठीक है ना। वरना लास्ट टाइम जो मैंने बीआरएस कराया था वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, आपने 11th में पढ़ा था तो आपको समझ आ जाएगा, बट आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो लास्ट टाइम जो हमने बीआरएस करा था ना वो वाला पढ़ लो, वहां बिल्कुल बेसिक से करा रखा है, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर इज मॉक टेस्ट पेपर रिलीज? हाँ जी बेटा मॉक टेस्ट आज हुआ था बच्चों का। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगर कोई दिक्कत ना हो तो भाई साहब तुम्हें। हाँ जी बच्चा पार्टी क्लियर है गुरु जी, बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ही। चलो ये एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन भी आ गया इसके अंदर, तुम्हें मजा आएगा अब इसमें। तो देखो ऑन 30 सितंबर 2010 बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक की बात हो रही है, वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹4062, यानी कि कैश बुक का मेरे बच्चों क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है जी। हाँ जी। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,758 इन फेवर ऑफ एक्स। सेम डेट पे बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक का डेबिट बैलेंस हो रहा था, जब वैसे ना ये डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर गड़बड़ है, बाद में आपको दिख जाएगी, इसको छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये गड़बड़ थी, ठीक है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद इन फेवर ऑफ एक्स, ठीक है, एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। तो आपको कुछ एरर्स फाइंड आउट हुई हैं जो कि इस प्रकार हैं, ये सारी की सारी, ठीक है जी। हाँ जी। हमसे क्या मांग रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन रेक्टिफिकेशन रिकॉर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है? कैश बुक ऑफ एक्स की में रेक्टिफिकेशन करनी है टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर एंड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट, और साथ ही साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी है उस डेट की। तो चलिए फिर दोनों की दोनों चीजें कर लेते हैं। एक तो एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं। तो एडजस्टेड कैश बुक कुछ अलग नहीं है भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ जी, एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसे। उसके बाद बैंक एडजस्टेड कैश बुक ऑन 30 सितंबर ऑन 30 सितंबर, हाँ जी। आगे देख लेना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी। अमाउंट क्रेडिट डेबिट, क्लियर। उसके बाद मेरे बच्चे सर एडजस्टेड कैश बुक के बाद हमें क्या करना था? सर बीआरएस भी बनाना था। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसके नीचे बनेगा, माइनस आइटम प्लस आइटम पर्टिकुलर्स। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। चलिए अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाई साहब एरर मेरे कैश बुक में जाने वाले हैं और कौन से मेरे पासबुक में जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मेरा बच्चों एडजस्टेड कैश बुक का जब भी क्वेश्चन होगा आपको वहां पर कहानी कहाँ से चालू होगी, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा, और जब भी एडजस्टेड कैश बुक बनाने को बोलेगा तो बैलेंस एज पर कैश बुक से चालू होगा। तो 4062 आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। तो मेरे बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062 का बैलेंस है ये, क्लियर है। उसके बाद अब देखो कैसे करना है। अ चेक ऑफ ₹13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर
वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। कहीं ना कहीं ये किसका एरर है, टाइमिंग डिफरेंस है। तो टाइमिंग डिफरेंस का एरर कहाँ जाता है मेरे बच्चों, सर बीआरएस में जाता है। अभी से भूल जाओ, बाद में देखेंगे। अ पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो यानी कि एडजस्टेड कैश बुक का एरर है। सबसे पहले देख लो एक बार कि कौन सा एरर कहाँ का है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको। उसके बाद on 29 September 2010, bank credited an amount 1,17,400 received from a customer X, but the advice was not received by X until 1st October 2010। यानी कि हमारा कोई कस्टमर था, उस भाई साहब ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए, हमें नहीं पता। तो भाई साहब गलती आपकी है कि बैंक की है कि उन्होंने पैसे ले लिए? सर गलती हमारी है। पहली बात तो हमारे अपने कस्टमर ने पैसे दिए वो नहीं पता, दूसरी बात आपने पासबुक में एंट्री नहीं कराई। तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक का रहा है। हाँ जी सर, आगे देखते हैं। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹580 हैड नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक। तो बैंक चार्जेस है 580 जो एंटर नहीं करेगा कैश बुक में, तो सर ये भी एडजस्टेड कैश बुक का रहा है। Am I right? Yes sir, 100%. After that बेटा on 6 September 2010 the bank credited 20,000 to X in error। बैंक का एरर है, बैंक का एरर, तो बेटा कहाँ जाएगा, बीआरएस में जाएगा सर। उसके बाद a bill of exchange 1,40,000 was dishonored by X with his bank। the bill dishonored on 28 September but no entry had been made in the books। तो वो भी आपका ही एरर है, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। उसके बाद बेटा चेक्स इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड, तो टाइमिंग डिफरेंस का रहा है, यानी कि बीआरएस में जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक वाले एरर आप अपने एडजस्टेड कैश बुक में कर दीजिए। जैसे कि अब पेमेंट बाय चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ठीक है सर, अब देखो कैश बुक पासबुक, पेमेंट दी चेक से 2 बार एंट्री रिकॉर्ड कर ली। ठीक है जी, तो एक बार एंट्री करी ठीक थी, कैश बुक में भी कम हुई, पासबुक में भी कम हुई, बट आपने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर ली। सही किसको मानना है, पासबुक को। पासबुक का बैलेंस यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करूँ, ऐड कर दो, कर दे। तो आपने अमाउंट 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, तो 16,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के लिए आपको कैश बुक में ऐड करना होता है, तो क्या करते हो सर, पॉजिटिव साइड लिख देते हैं, 2, हाँ जी 2 रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर लो, या फिर कितना 16,000। ठीक है जी। उसके बाद मेरे बच्चे सर एक हो गया, ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 1,17,400 जो कस्टमर से मिले थे। अब बेटा कस्टमर से मिले थे 1,17,400 रुपये, तो 1,17,400 रुपये कस्टमर से मिले, पासबुक ऐड हो गई 1,17,400 से। बट भाई साहब तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, बट हमें सही किसको मानना है सर, पासबुक को। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करूँ, ऐड कर दो सर। तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड कस्टमर की वजह से, तो कस्टमर की वजह से आपको 1,17,400 बढ़ना है, टू कस्टमर 1,17,400 रुपये। क्लियर है कि नहीं है? देखो ऐड करना है तो डेबिट कर दो और लेस करना है तो क्रेडिट कर दो। बेटा कल वाल नहीं करेंगे, अभी देखेंगे, बताता हूँ, देखना पड़ेगा ना, ये कुछ है भी उसमें कराने लायक नहीं है, क्योंकि बच्चे तो कह रहे हैं बहुत आसान है। चलिए उसके बाद मेरे बच्चों बैंक के चार्जेस 580 हैं जो एंटर नहीं करेगा कैश बुक में। बैंक चार्जेस 580 है, तो बैंक ने अगर चार्ज लगाएगा तो आपके पासबुक के अंदर 580 रुपीज उन्होंने कम कर दिया आपके। हाँ जी सर, बट कैश बुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही तो पासबुक को कैश बुक को मानना है, पासबुक को मतलब, तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा। तो 580 माइनस कर दे बैंक चार्जेस के नाम के, तो बाय बैंक चार्जेस 580। क्लियर है? हाँ जी सर। आफ्टर दैट यहां पर आ गया। उसके बाद अब ये वाला देखो, ये वाला देखना एक बार। अब बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। 1,40,000 रुपये का एक बिल था जो डिस्काउंट कराया गया बैंक से। ठीक है, द बिल वॉज डिसोनर्ड ऑन 28 सितंबर। बिल डिसोनर हो गया और इसकी कोई भी एंट्री हमारी बुक्स में है नहीं। तो बेटा आपका एक समझ लो, एक चेक ना डिसोनर हो गया। अब चेक डिसोनर होगा तो बैंक पहले आपका क्या करेंगे सर, पकड़ के मारेंगे? नहीं नहीं बेटा, पहले आपके बैंक से पैसे निकाल लेंगे वो, है ना। तो पासबुक का 1,40,000 रुपये, पासबुक के अंदर 1,40,000 रुपये का आपका बिल डिसोनर हो गया, तो उन्हें आपके अकाउंट से 1,40,000 रुपये कम कर दिए। ठीक है जी। कैश बुक के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है कुछ, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक का बैलेंस को यहाँ से यहाँ जाने के लिए माइनस कर दें, तो बाय बी आर डिसोनर्ड 1,40,000 का था ना, हाँ, तो बाय बी आर डिसोनर्ड 1,40,000। डन है। उसके बाद
सर ये वाला भी हो गया, तो एडजस्टेड कैश बुक के सारे हो गए। अब एडजस्टेड कैश बुक के सारे हो गए तो एक बार इसका बैलेंस आउट निकाल दो। तो अगर मैं देखूँ तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, हाँ जी सर, माने कि माइनस बैलेंस आएगा इसका भी। तो अगर मैं देखूँ तो 4062 प्लस में 580 प्लस में 1,40,000, तो 1,44,642, 1,44,642 में से माइनस कर दो 16,000 रुपये, माइनस कर दो 1,17,400 रुपये, तो ये आ जाता है 11,242। ये क्या है? टू बैलेंस कैरेट डाउन। हाँ जी, तो ये क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, और बेटा ये देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, यानी कि आपका नेगेटिव बैलेंस आया, तो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस बोले तो क्रेडिट बैलेंस 11,242, तो माइनस साइड पे लिख दो। और उसके बाद अब बाकी चीजें करते हैं, एक बार देखते हैं इधर। अरे थ्योरी भी करा देंगे यार, काहे टेंशन ले रहे तुम, काहे टेंशन ले रहे बाबू। चलिए हाँ, तो अब टाइमिंग डिफरेंस वाले एरर सारे देख लो। हाँ जी, तो सबसे पहला वाला चेक ऑफ फॉर रुपीज 13,14,000 डिपॉजिटेड वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 अक्टूबर, यानी कि चेक आपने डिपॉजिट कराया है बट वो क्लियर नहीं हुआ है ना। तो चेक डिपॉजिट कराया है, यानी कि कैश बुक ऐड हो गई थी पहले बट पासबुक नहीं हुई थी, यानी कि आपकी कैश बुक के अंदर आपने बढ़ा दिया बैलेंस बट पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है। हमें सही किसको मानना है? सर हमें सही तो पासबुक को मानना था, तो पासबुक को सही मानना है तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना? तो सर अगर हम देखते हैं तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 13,14,000, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 13,14,000 माइनस कर दें। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? द जर्नी, सर नरेशन कब लोगे फुल फ्लैच है? मैराथन, अच्छा मैराथन कब लेंगे? वो भी जल्दी लेंगे बेटा, जल्दी लेंगे डोंट वरी। आगे देखते हैं। उसके अलावा ये वाला के बाद ये रहा बैंक क्रेडिटेड ऑन 6 सितंबर 2010, बैंक ने क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपये टू एक्स इन एरर। बेटा बैंक ने गलती से कराओ या सही से कराओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बेटा बैंक ने आपको 20,000 रुपये दे दिए तो पासबुक के अंदर बैलेंस बढ़ गया बट कैश बुक के अंदर ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि बैंक से गलती हुई है। हमें सही किसको मानना है? पासबुक को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर, बैंक credited an amount wrongly, credited amount wrongly 20,000। अब क्या करा था बैंक ने? सर खाली पीली दे दिया था, तो हमें तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें पासबुक को सही मान के एडजस्टमेंट करनी है ना। हाँ जी, उसके बाद मेरे बच्चे ये रहा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करे, चेक इशू करोगे तो क्या करा आपने? कैश बुक के अंदर कम कर दिया बट पासबुक के अंदर सर कम कुछ हुआ नहीं, सही तो पासबुक का मानना है, तो ऐड करना पड़ेगा। चेक कितने का इशू करा था भाई? देखना है बस सर 13,26,000, तो ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड 13,26,000 ऐड कर देंगे। क्लियर है? क्लियर और नॉट? यस सर। अब देखते हैं किस साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। आई थिंक सो पॉजिटिव साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। देखें तो सर 13,46,000, 13,46,000 में से हाँ जी माइनस करेंगे 11,242 एंड माइनस करेंगे 13,14,000, तो आ गया 20,758। तो मेरे बच्चों सबसे पहले जरा ये देखिए कि बैलेंस एज पर कैश बुक आया था, तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ठीक है जी, और साथ ही साथ मेरे बच्चों पॉजिटिव साइड का टोटल ज्यादा था तो आपका भी पॉजिटिव बैलेंस आएगा, तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस बोले तो क्रेडिट बैलेंस आएगा।
चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो इसमें एडजस्टेड कैश बुक वाला नहीं है आई थिंक, बट ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपना भाई। यहाँ पर सीधा BRS बनेगा। वैसे एडजस्टेड कैश बुक आपको समझ आ गया, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं वैसे तो। ठीक है जी, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लिएशन स्टेटमेंट particulars plus items and minus items। हाँ कि ना, बोलो जी। हाँ जी सर, तो आ जाइए जरा। तो when Nikkei and Company received a bank statement showing a favorable balance of rupees 10,39,200 for the period ending 30 June, did not agree with the balance in as per cash book। तो बेटा पासबुक का बैलेंस था 10,39,200 और कैश बुक का बैलेंस से मैच नहीं कर रहा था, है ना। पासबुक का बैलेंस था इतना, कैश बुक से मैच नहीं कर रहा था। सबसे पहली बात तो आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो यानी कि कैश बुक को सही मान के हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है जी, तो बैलेंस एज पर पासबुक 10,39,200 डाल देते हैं सबसे पहले। तो बैलेंस एज पर पासबुक 10,39,000, बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का भी कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 10,39,200 डाल देते हैं। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। चलिए, हाँ जी। अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3,09,200 पेड ऑन 29 जून 2010 हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1 जुलाई। तो बैंक के अंदर आपने 3,09,200 रुपए क्रेडिट करें, मतलब पे करें, डिपॉजिट करें, बट वो क्रेडिट नहीं करेंगे बैंक के द्वारा। बेटा जे रही हमारी पासबुक और जे रही हमारी कैश बुक। पासबुक से कहानी चालू हो रही है, यानी कि कैश बुक को सही मान के एडजस्टमेंट करनी है आपको। अब पासबुक के अंदर कैश बुक के अंदर क्या करा गया, आपने चेक डिपॉजिट करा 3,09,200 रुपए का, तो कैश बुक में तो ऐड हो गया, बट अभी तक ये क्लियर तो हुआ नहीं था चेक। तो चेक क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस तो यही का यही है। हमें सही बट किसको मानना है सर, सही तो कैश बुक को मानना है। तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करूं, ऐड कर दूं। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर ऐड हो जाएगा इस बार 3,09,200 से। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड क्या हो जाएगा इस बार सर, ऐड हो जाएगा 3,09,200 से। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ऐड हो जाएगा सर 3,09,200 से। क्लियर है जी, ठीक है सर। इसके बाद ऑन 30 मार्च 2010 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, 30 मार्च को कंपनी हायर परचेज एग्रीमेंट में शामिल होती है टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ। कि हायर परचेज एग्रीमेंट में शामिल होती है कि यार 3 लाख रुपए हर महीने हमें बैंक को वो बोलती है कि यार 3 लाख रुपए हर महीने ना मेरे बैंक से किस्त काटते रहना। एक तरह से EMI वाला है, हायर परचेज एग्रीमेंट एक लोन होता है समझ लो। ठीक है जी, ऑन 10th ऑफ ईच मंथ कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द कैश बुक। बात को समझिए, आपकी ये जो BRS है ये कब बन रही है मेरे बच्चों, सर 30 जून को बन रही है, और ये आप एग्रीमेंट में शामिल हुए थे मार्च के अंदर, यानी कि अप्रैल से आपकी फर्स्ट EMI कटनी थी। तो अप्रैल मई जून 3 महीने से कोई EMI नहीं कटी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी पासबुक के अंदर 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 4 लाख रुपए अप्रैल मई और जून के बैंक वालों ने कम कर दिए होंगे, 12 लाख रुपए का उड़ा दिए होंगे। यार आपने बोल रखा है यार आपकी किस्त जानी है कितने रुपए की, 3 लाख रुपए की, सॉरी 3 लाख रुपए की, सॉरी ये 3 लाख रुपए है बेटा। अरे शिटम शिटम शिटम, इसको 3 लाख रुपए कर लो। ठीक है, तो 9 लाख रुपए हो जाएंगे वैसे तो टोटल। बेटा देखो ना, आपकी अप्रैल में भी जानी थी, मई में भी जानी थी और जून में भी जानी थी, और हर एक महीने की 10 तारीख को जानी थी। तो 3 महीने के अंदर आपके पासबुक से 9 लाख रुपए कम हो गए, बट आपने कैश बुक मेंटेन नहीं डाली, ये तो लिखा है ऑन 30 मार्च द कंपनी एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट टू बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि पासबुक के अंदर आपके 9 लाख रुपए कम पड़े हैं, बट कैश बुक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। पासबुक के कैश बुक के अंदर आपने क्योंकि एंट्री डाली नहीं, बट हमें सही किसको मानना है सर, कैश बुक को। तो क्या करो, 9 लाख रुपए ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड
ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। कितना है? 9 लाख रुपए ऐड करने पड़ेंगे सर, पक्का है? डन है? अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी ना सर। उसके बाद मेरे बच्चों, सर अ कस्टमर of the firm who received a cash discount of 4% on his account of rupees 4 lakh paid the firm a check on 12 June। तो एक कस्टमर था जिसे हमने कुछ 4% का डिस्काउंट दिया था, ठीक है जी, तो उससे हमें 4% का डिस्काउंट देके कुछ पैसे रिसीव हो गए थे 12 जून को। द कैशियर एरोनियसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हुआ क्या है देखो, ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। आपका एक कस्टमर था जिसको आपने 4% का डिस्काउंट दिया था, यानी कि अगर 4 लाख रुपए का उसको चेक, 4 लाख रुपए की उससे पेमेंट लेनी थी तो 16,000 रुपए का डिस्काउंट, 4 लाख का 4% 16,000 होगा वैसे तो, आई थिंक सो आपको पता होगा, नहीं पता है तो कैलकुलेट कर लेना। तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला पर्सन है वो आपको 3,84,000 रुपए देगा कि नहीं देगा? हाँ जी सर, 3,84,000 रुपए का चेक देगा। तो मेरे बच्चों पासबुक के अंदर 3,84,000 ऐड हो रहे हैं, बट कैशियर ने हमारी कैश बुक के अंदर 4 लाख की एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। तो कहीं ना कहीं कैश बुक के अंदर 16,000 रुपए का बैलेंस ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी सर, सामने वाले से 3,84,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं, तुम एंट्री कैश बुक में डाल लो 4 लाख रुपए की और पासबुक में 3,84,000 प्लस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैश बुक में 16,000 रुपए ज्यादा है, बट हमें तो कैश बुक को सही मानना है। तो अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक ऐसे कर दो, ग्रॉस अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक 16,000 रुपए ऐड कर दो। क्लियर है या नहीं है? यस सर। उसके बाद मेरे को पता है क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो तोड़ रहे हो तुम्हारे। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बैंक चार्जेस थे 3,000 रुपए की जो कैश बुक में एंट्री नहीं करी। अब यार पासबुक में कम हो गए, कैश बुक में नहीं करे, कैश बुक को सही मानना है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज़्यादा है, तो आपको भी ऐड करने पड़ेंगे बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो बैंक चार्जेस भी ऐड कर देंगे। सर सब कुछ ऐड ही होगा क्या? बेटा हो रहा है तो मैं क्या करूँ, एक बार में, वैसे ना एक बार में कहानी बराबर आ जाती है, कोई बड़ा अमाउंट उधर आया और एक बार में कहानी बराबर। ऑन 28 जून a customer of the company paid directly deposited the amount in the bank of rupees 4 lakh। तो एक कस्टमर है जिसने 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा कर दिए हैं, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक, बट कैश बुक में कोई भी एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है। अब बेटा पासबुक के अंदर 4 लाख रुपए ऐड हो गए, पासबुक में 4 लाख रुपए ऐड हो गए बट कैश बुक में नहीं हुए, तो आप क्या करोगे? सर देखो, ये पासबुक है, कैश बुक, 4 लाख रुपए किसमें ऐड हो गए? सर 4 लाख रुपए हमारे पासबुक में ऐड हो गए, ठीक है जी, बट कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस यहाँ है। सही किसको मानना है? सर सही कैश बुक को मानना है। तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करूं? 4 लाख रुपए सर कम कर दो, ठीक है जी। तो डायरेक्ट डिपॉजिट पे कस्टमर 4 लाख रुपए माइनस कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 4 लाख रुपीज आप माइनस कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद 11,000 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 11,200 रुपए आपने पे करे मतलब डिपॉजिट करे, तो आपने कैश बुक में 2 बार एंट्री रिकॉर्ड कर ली, यानी कि एक बार जमा करें और 2 बार कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर ली। बैंक वाले तो एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे भाई, बट सही किसको मानना है? सर सही तो हमें कैश बुक को ही मानना है। तो भाई साहब यहां जाने के लिए क्या करूं? ऐड कर दूं, तो ये भी ऐड हो जाएगा भाई। कितना है? 11,200 amount deposited, amount recorded wrongly, amount recorded wrongly 11,200। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। आफ्टर दैट a debit of rupees 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check। तो बेटा एक डेबिट बैलेंस, डेबिट था 11 लाख रुपए का जो अपीयर हो रहा है बैंक स्टेटमेंट में फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई। जो बात की बात तो बेकार है हमारे लिए, आपके लिए सिर्फ इतनी बात जानने की है कि यार एक 11 लाख रुपए का चेक था जो अनपेड हो गया है। यानी कि अनपेड हो गया मतलब, अरे सर इसका मतलब ये है कि हमारी बैंक स्टेटमेंट में 11 लाख रुपए का चेक अनपेड दिखा रहा है, उसका मतलब पासबुक के अंदर 11 लाख रुपए माइनस दिखा रहा है, विच जो चेक हमने रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट था। ठीक है जी, तो बात को समझना जरा, ये क्या हुआ? हाँ जी, तो बात को समझना जरा, हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ है, सीधा देखो तो ये कैश बुक है, पासबुक,
आपका एक चेक डिसऑनर हो गया है, चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बट कैश बुक का तो नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस यही है, हाँ कि ना। डेबिट ऑफ ₹11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया बट कैश बुक का तो नहीं हुआ है। हमें सही किसका मानना है सर, हमें तो कैश बुक का सही मानना है, तो ऐड कर दो। चेक अनपेड चेक और चेक रिटर्न फॉर मार्क्ड आउट ऑफ डेट, मार्क्ड आउट ऑफ डेट कितने का था, 11 लाख रुपए का। पॉजिटिव साइड का मेरे को बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो पॉजिटिव का टोटल साइड करके देखो जरा कितना आ रहा है। तो अगर हम देखें मेरे बच्चों, तो 10,39,200 प्लस में 3,09,200 प्लस में 9 लाख प्लस में 16,000 प्लस में 3,000 प्लस में 11,200 प्लस में 11 लाख, ये आ गया 33,78,600, 33,78,600, 33,78,600 में से माइनस कर दें हम कितना, 4 लाख रुपीस, बस ये किया ना, हाँ जी, तो आ जाता है 29,78,600। 29,78,600। पासबुक से कहानी चालू करी थी, तो बैलेंस एज पर कैश बुक पहुंच गए हम, बैलेंस एज पर कैश बुक, और पॉजिटिव साइड का टोटल ज़्यादा था, तो पॉजिटिव साइड का टोटल ज़्यादा था, तो डेबिट बैलेंस आ गया है। अब बेटा बीआरएस के क्वेश्चन इससे के बाद के हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, अब वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि अब भाई सब परफेक्ट रिवीजन की ई बुक ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया होगा कि हार्ड बुक्स तो खत्म हो गई है, हार्ड कॉपी खत्म हो गई है, तो आप ई बुक्स ले सकते हैं। और परफेक्ट प्रैक्टिस किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो लॉ की हो, अकाउंट्स की हो, मैथ्स की हो, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो उसकी ई बुक्स ले ले, तो बेटर रहेगा आपके लिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए, और उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।